हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये यूपी के सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पूर्व मीमांसा विषय में टॉप करने वाली मारिया का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए है स्पेन, बी है चीन, सी है रूस और डी है बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से मारिया ने संस्कृत में पूर्व मीमांसा विषय में टॉप किया है। यूरोपीय देश स्पेन की मूल निवासी मारिया रुइस काशी से संस्कृत की पढ़ाई एवं मीमांसा में विशेषज्ञ बनकर अपने देश में एक आदर्श स्थापित करना चाहती हैं। मारिया को मंगलवार को यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोल्ड मेडल और उसके साथ प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि जो मारिया है ये किस देश की हैं। तो ये स्पेन की मूल निवासी हैं और इन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत में पूर्व मीमांसा विषय में टॉप किया है। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मारिया रुइस और ये किस देश की हैं? तो ये स्पेन की हैं। और दोस्तों, स्पेन की राजधानी क्या है? तो मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। और स्पेन की मुद्रा क्या है? तो यूरो स्पेन की मुद्रा है। और दोस्तों, स्पेन में राजतंत्र चलता है। तो स्पेन के राजा कौन है? तो हुआन कार्लोस स्पेन के राजा हैं। और स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो मारियानो राहोई स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पेन से रिलेटेड याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में सभी लोगों के स्वास्थ्य का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। जल्द ही बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का स्वास्थ्य का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत प्रदेश में प्रत्येक नागरिक का इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड संरक्षित किया जाएगा और एक यूनिक हेल्थ आईडी दी जाएगी। इससे मरीज कहीं भी अपने रिकॉर्ड के साथ इलाज करा सकेगा। तो दोस्तों, किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में सभी लोगों की स्वास्थ्य का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा और उसके साथ ही एक यूनिक हेल्थ आईडी भी दी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है और इसे यूनाइटेड प्रोविंस भी कहते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो रिहंद परियोजना है, ये किस नदी पर है? तो ये रिहंद नदी पर है। रामगंगा परियोजना, ये रामगंगा नदी पर है। शारदा परियोजना, ये शारदा और गोमती नदी पर है। तो ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख परियोजनाएं हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनजाति प्रमुख कौन कौन सी हैं? तो बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, गोमती, चंबल, सोन, घाघरा, ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। और उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। और उत्तर प्रदेश का फेमस जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश का फेमस राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध मेले, तो इसके लिए हमने आपको एक वीडियो भी बनाया है ट्रिक्स पर आधारित, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें। और वैसे कौन कौन से हैं प्रमुख मेले? तो कुंभ मेला है, ये प्रयाग में लगता है। वटेश्वर मेला, ये आगरा में लगता है। नौचंदी मेला, ये मेरठ में लगता है। देवी पाटन मेला, ये बाराबंकी में लगता है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के कई सारे प्रमुख मेले हैं, तो आप उस वीडियो में सभी मेलों को कवर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एक सर्वे के अनुसार गोल्डी काइरोनोमस नामक कीड़े से किस ऐतिहासिक इमारत को क्षति पहुंच रही है? ऑप्शन नंबर ए है लाल किला,
बी है कुतुब मीनार, सी है ताजमहल और डी है इंडिया गेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ताजमहल। गोल्डिकाइरोनोमस कीड़े से ताजमहल की सुंदरता पर खतरा खड़ा हो गया है। यह कीड़ा यमुना नदी की तलहटी में पनपता है। इसके हमले से सफ़ेद संगमरमर का रंग हरा हो जाता है। तो आपको इस कीड़े का नाम याद रखना है दोस्तों। क्या नाम है? गोल्डिकाइरोनोमस इस कीड़े का नाम है। और ये जो कीड़ा है ये उड़कर ताजमहल की दीवार पर चिपक जाते हैं। इससे जो ताजमहल है उसका रंग सफ़ेद से हरा होने लगता है। और ये कीड़े जो है वो इतने सूक्ष्म हैं कि इन्हें खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसी वजह से इसकी सफाई करने में भी समस्या होती है। लेकिन हालांकि जो पुरातत्व विभाग है वो इसके लिए काम कर रहा है। तो दोस्तों ताजमहल पर ये खतरा खड़ा हुआ है। ताजमहल का रंग जो है वो हरा हो रहा है। तो ताजमहल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो 1632। दोस्तों 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और बनकर कब तैयार हुआ था? तो 1653 को ताजमहल बनकर तैयार हुआ था। और जो ताजमहल है इसे किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल को बनवाया था। और दोस्तों ताजमहल के बनाने में कुल कितने मजदूरों ने काम किया था? तो 22,000 से अधिक मजदूरों ने ताजमहल के निर्माण में काम किया था। तो ये सारे क्वेश्चन आपको ताजमहल से रिलेटेड याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए है गौतम अडानी, बी है रतन टाटा, सी है अजीम प्रेमजी और डी है मुकेश अंबानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मुकेश अंबानी। हाल ही में हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 जारी हुई। इस लिस्ट में टॉप 10 में केवल एक भारतीय मुकेश अंबानी शामिल हैं। इस सूची के मुताबिक मुकेश अंबानी भारत के पहले, दुनिया के 8वें एवं एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। दुनिया के सबसे अधिक धनी व्यक्तियों में एलन मस्क पहले एवं जेफ बेजोस जो हैं वो दूसरे स्थान पर हैं। यहाँ पर दोस्तों ये टाइपिंग सही नहीं हो पाई है। जो जेफ बेजोस हैं वो दूसरे स्थान पर हैं। दोस्तों इसके पहले एक रिपोर्ट आई थी जनवरी 2021 में, तो उसमें बताया गया था कि जो एलन मस्क हैं वो पहले अमीर व्यक्ति हैं और जेफ बेजोस दूसरे अमीर व्यक्ति हैं। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही एक रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि जो जेफ बेजोस हैं उन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है और वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और फिर से अब ये एक रिपोर्ट आई है हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021, तो इसके अनुसार एलन मस्क फिर से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जबकि जो जेफ बेजोस हैं वो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस सूची को हारून रिपोर्ट इंक द्वारा नामक रिसर्च प्लेटफॉर्म जो है वो जारी करता है। और दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार जो एलन मस्क हैं उनकी संपत्ति कितनी बताई गई है? तो 197, आपको संपत्ति भी देखनी है, 197 अरब डॉलर एलन मस्क की संपत्ति बताई गई है। और जो जेफ बेजोस हैं उनकी संपत्ति 189 अरब डॉलर रुपए बताई गई है। और जो मुकेश अंबानी हैं इनकी संपत्ति 83 अरब डॉलर बताई गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए एक दंड कानून विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है केरल और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने 26 फरवरी 2021 को खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए एक दंड कानून विधेयक 2021 को मंजूरी दी है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। और दोस्तों दिसंबर 2019 में मिलावट के खतरे से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल में एक जागरूकता रैली भी आयोजित की गई थी। और अब इस विधेयक को पारित किया गया है जिसके तहत अगर कोई मिलावट करने वाला पकड़ा जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों जब भी किसी राज्य की बात आती है तो हम आपको उसकी कैपिटल, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि जब आप बार बार किसी भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, सुनेंगे
तो वो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया 1 को किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है अमेरिका, सी है भारत और डी है रूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में इसरो ने कुल 19 उपग्रह लॉन्च किए। इसमें एक ब्राज़ील का उपग्रह था जिसका नाम एमाजोनिया 1 था एवं 18 अन्य उपग्रह भारत के थे। आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया। PSLV C-51 रॉकेट द्वारा इन उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अभी इसरो ने कुल 19 उपग्रह लॉन्च किए हैं जिसमें कि एक उपग्रह जो है वो ब्राज़ील का था और उस उपग्रह का नाम क्या था? तो अमेजोनिया 1 उस उपग्रह का नाम था। तो इसलिए ये आपको याद रखना है अच्छे से। और जो बाकी के 18 उपग्रह थे वो भारत के ही थे। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। और आपको रॉकेट भी याद रखना है, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो PSLV C-51 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। और दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है। और जो इसरो की स्थापना की थी वो किसने की थी? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। और वर्तमान में इसरो के जो चीफ हैं वो कौन है? तो के सिवान वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो ये PSLV है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये आपको सारी चीज़ें इसरो से रिलेटेड याद रखनी है। और इस क्वेश्चन में आपको इस उपग्रह का नाम याद रखना है जो कि ब्राज़ील का है और इसे इसरो ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप डिवाइस चर्चा में रही, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है खेतों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए, बी है कंप्यूटर वायरस को नियंत्रित करने में, सी है कोविड-19 की जांच में और डी है एक्सरे करने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, खेतों में कीटों को नियंत्रित करने के लिए। कटक के ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने AELT यानी अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप डिवाइस विकसित की। इस उपकरण का उपयोग खेतों में कीटों को नियंत्रित करने में किया जाएगा। इस डिवाइस के 2 मॉडल हैं, बड़ा और छोटा। इस डिवाइस में एक लाइट जलती रहेगी जिसे देखकर कीट वहां जाएंगे और उसमें फंस जाएंगे। और दोस्तों इसमें जो 2 मॉडल हैं, बड़ा और छोटा, तो किसका प्रयोग कहां पर होगा? तो जो बड़ा मॉडल है उससे लगभग 1 हेक्टेयर की भूमि के लिए उसे जो है उपयोग में किया जा सकता है। और जो छोटा मॉडल है उसमें 1 एकड़ भूमि के लिए उसके उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बड़ा मॉडल 1 हेक्टेयर की भूमि के लिए उपयोग में लाया जाएगा और जो छोटा मॉडल है वो 1 एकड़ की भूमि के लिए उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे नाम क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली टीवी, बी है संसद टीवी, सी है आत्मनिर्भर टीवी और डी है लोक कल्याण टीवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संसद टीवी। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो गया है, अब नए चैनल का नाम संसद टीवी होगा। दोस्तों ये जो राज्यसभा टीवी है ये एक न्यूज चैनल है, राज्यसभा टीवी, और एक है लोकसभा टीवी। तो इसे जो है टीवी चैनल को मिला करके एक चैनल बनाया गया है और उस चैनल का नया नाम क्या होगा? तो संसद टीवी उस चैनल का नाम रखा गया है। रिटायर्ड IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका CEO नियुक्त किया गया है। इसका संसद टीवी का। बता दें कि दोनों चैनलों के विलय के लिए नवंबर 2020 में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक पैनल का गठन किया था। इसी पैनल की सिफारिश पर दोनों चैनलों का विलय किया गया है। तो दोनों चैनल को मिलाकर के क्या नाम रखा गया है? अब संसद टीवी नया नाम रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है महाराष्ट्र।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में अब स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण दे दिया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के दायरे में राज्य में निजी कंपनियां, सोसाइटी, ट्रस्ट, साझेदारी फर्म आते हैं। विधेयक योग्य लोगों के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में योग्य स्थानीय उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का प्रावधान करता है। बिल के मुताबिक आरक्षण कानून नहीं मानने वाली कंपनियों पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार ने ये नया नियम बनाया है कि कोई भी कंपनी हो, निजी कंपनी हो, सोसाइटी हो या कोई भी ट्रस्ट हो, तो उसे अपनी कंपनी में 75% जो है स्थानीय लोगों को रखना होगा। और ऐसा अगर कोई कंपनी नहीं मानती है तो उसके खिलाफ जो है जुर्माना लगाने का भी प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हरियाणा की बात है तो हरियाणा के बारे में जानते हैं। ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र मोदी, बी है अमित शाह, सी है निर्मला सीतारमण और डी है राजनाथ सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मार्च 2021 को मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 4 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। शिखर सम्मेलन में अगले दशक के लिए भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक योजना की कल्पना की जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन 2 मार्च को किया है। तो दोस्तों, ये थे 4 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो दोस्तों, ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, दूसरा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप सभी लोग उसका आंसर जरूर दिया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, खबरों में रहा अशफाक उल्ला खान चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है लखनऊ, बी है गोरखपुर, सी है कानपुर और डी है प्रयागराज। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक